नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दो लो प्राइस शेयर्स लेकर आए हैं, या यूं कहें पेनी शेयर्स हैं। तो दोस्तों, आपको पहले भी मैंने बताया कि पेनी शेयर्स 100% रिस्की होते हैं। इसमें से तो कुछ ही शेयर चल पाते हैं। ये तो थोड़ा बहुत पैसा लगाने का है, अगर चल जाएंगे तो बहुत अच्छे पैसे दे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं होता इनमें। तो दोस्तों, स्वयं से जांच भी कर लिया कीजिए। शेयर चलेंगे ही ऐसी गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। आईटीसी जैसे शेयर, और कितने ही मैं शेयर बता देता हूँ, रिलायंस जैसे शेयर जो 4-4 5-5 साल नहीं बढ़ते। तो ऐसे ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए कि आपने बताया था जी। बताया था तो कुछ 90% तो शेयर चलते भी हैं। जो व्यूअर्स रिस्क नहीं ले सकता और लंबे समय तक नहीं रख सकता, यह शेयर्स उनके लिए नहीं है, वो अभी स्किप कर सकते हैं। पंजाबी च कहंदे ने मेहने देना सੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो एक दूजे ਨੂੰ मेहने ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोग उसी तरह के मेहने देते हैं। आपने बताया था जी, तुसी दस्या सी, वो बताया था तो एक नहीं चला होगा, 90-95% तो चलते भी हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बातें छोड़ के सीरियस इन्वेस्टर बनिए। तो अब हम शेयर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेथन टीएमटी लिमिटेड, रेथन टीएमटी लिमिटेड का शेयर है पहला RTMTL, RTMTL। पूर्व में रेथन रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। ISI मानकों की पुष्टि करने वाला प्रीमियम गुणवत्ता वाले टीएमटी बार और निर्माण व्यवसाय में है। इसके दो ही प्रोफाइल में दो ही खंड है और सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। उत्पादन प्रोफाइल देख लेते हैं। टीएमटी बार का उपयोग घरों, बहुमंजिला ऊंची इमारतों, पुलों, फ्लाईओवर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के व्यापक रूप से किया जाता है। टीएमटी बार एक दूसरा, ये गोल बार भी बनाते हैं। इसका निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले हल्के स्टील का उपयोग करके किया जाता है। इनका उपयोग इंजीनियरिंग घटक, फॉर्जिंग उद्योग, फाउंडेशन, बोल्ट एंड शाफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, RTL के पास एक स्टील रोलिंग मिल है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 45,000 MTPA है। यह एक IS 1786/2008 प्रमाणित कंपनी है। स्टैंडर्ड तो है कंपनी के माल का। टीएमटी बार एंड राउंड बनाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गुजरात के बांधों, पुलों, आवासीय और वाणिज्यिक टावरों और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ये भी बता दिया कि कहाँ इसका उपयोग होता है, और ज़्यादातर यह गुजरात में ही चलती है ये कंपनी। मार्केट कैप 1850 करोड़ का है, अच्छा खासा है, इतनी छोटी भी नहीं है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.44% है तो कम, लेकिन छोटी कंपनी है उसके लिए बहुत है। दाम भी तो बहुत कम है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। रत्नामणि मेटल, सरदा एनर्जीज इसकी पीयर कंपनी है। हम इसके FY 23 और FY 24 के थोड़े रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 86 करोड़ थी, जो 64 करोड़ रहेगी। OPM 9.52% था, जो बढ़ के 10.88% हो गया। ये थोड़ा अच्छे साइन है। नेट प्रॉफिट 5.42 करोड़ था, जो 3.87 करोड़ रहेगा। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 210% है, जो रिमार्केबल है। शेयर कैपिटल केवल 80 करोड़ की है, क्योंकि ये जो कमोडिटी सेक्टर में होते हैं, स्टील सेक्टर के शेयर होते हैं, इनमें थोड़ी ज़्यादा रहती है। रिजर्व 12.43 करोड़ के हैं और बोरिंग 16.57 करोड़ की है। कोई ज़्यादा नहीं है, बोरिंग मैनेजेबल है।
नेट फ्लो है जो वो 1.60 करोड़ का है। कैश फ्लो अच्छा है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास 62.11% की इक्विटी है जो अच्छी है। FII 0.15% की इक्विटी रखते हैं। पब्लिक 37.72% की इक्विटी है। दाम 23 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 23 रुपये और 8 रुपये है। एक मंथ में 21%, 3 मंथ में 54% और एक साल में 140% का रिटर्न दिया है। अच्छा रिटर्न दिया है। फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है जो हम बता सकते हैं। कमोडिटी सेक्टर है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए अच्छी रिटर्न दे सकता है, ऐसा हमारा मानना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले ले और स्वयं से जांच करिए। पेनी शेयर में बहुत कम पैसा लगाना चाहिए। अब दूसरा शेयर हमने जो लिया है सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड का है। सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सर्विस के व्यवसाय में, खाद्य सामग्री वगैरह। कंपनी अपनी कंपनियों के साथ, अपनी सहायक कंपनियों के साथ विभिन्न बिजनेस जैसे मीडिया, ओवरसीज कोल माइनिंग, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन एटसेट्रा में है। इसकी क्लाइंट्स बेस भी देखते हैं। द कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड ACB इंडिया, मंगल आयरन एंड स्पोज प्राइवेट लिमिटेड, मारुति क्लीन कोल पावर लिमिटेड, MB पावर लिमिटेड, नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, साई कृपा लॉजिस्टिक, सैनिक माइनिंग एंड अलाइड सर्विसेज लिमिटेड एंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके पास। मार्केट कैप 3394 करोड़ की है, अच्छी है। मूल्य 21 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 45 रुपये और 16 रुपये है। बुक वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.12% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 2.93%। कम है लेकिन सेल बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ कंपनी बहुत छोटी है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 22.5% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। डेटर डेज 110 दिन से 75 दिन रह गए हैं। जो इसको पैसा 110 दिन के लिए 110 दिन बाद मिलना था वो 75 दिन बाद मिलना शुरू हो गया। इसका भी इसको फायदा होगा। तो अब हम सितंबर 23 और सितंबर 24 के इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल है जो सितंबर 23 में 397 करोड़ थी और सितंबर 24 के अंदर 370 करोड़ थी। OPM 5% था जो -25% हो गया। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ था जो सितंबर 24 में 117 करोड़ हो गया। तो कोई भी आदमी ये भी कह सकता है कि जब -25% है OPM तो ये 117 करोड़ क्यों हो गया प्रॉफिट 50 करोड़। तो दोस्तों 266 करोड़ की इसकी अदर इनकम है। वो अदर इनकम की डिटेल मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली और वो सामान्य लिखा हुआ है, जनरल लिखा हुआ है वहाँ। FY 23 FY 24 TTM सेल है जो 1177 करोड़ थी FY 23 में। FY 24 में 1686 करोड़ है। TTM 1786 करोड़ है। OPM 4% था FY 23 में। FY 24 में 9% है और TTM 5% है। नेट प्रॉफिट -3 करोड़ था FY 23 में। 71 करोड़ FY 24 में प्रॉफिट था और 179 करोड़ या 180 करोड़ TTM प्रॉफिट है। 3 साल CAGR सेल ग्रोथ 24% है। 3 साल CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 44% है। दोनों ही अच्छी हैं। कैपिटल 154 करोड़ की है। रिजर्व 1417 करोड़ के है। बोरिंग 880 करोड़ की है। बोरिंग ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट 191 करोड़ की है। बैलेंस शीट ठीक है। नेट फ्लो 68 करोड़ का है। कैश नेट फ्लो 68 करोड़ है जो काफ़ी हेल्दी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.97% है, मैक्सिमम है। DII 0.05% है। पब्लिक 24.98% है। अब दोस्तों 24.98% ना समझिए आप इसको। मैंने इसकी जांच की। मेघदूत के पास 3.5%, फाइन ग्रोथ के पास 2.25%,
गुड्स वर्थ के पास 1.99%, सुरेश सिद्धू के पास 2.15%, राजेश सिद्धू के पास 2.26% है, और भी बहुत सारे हैं जिनके पास है। तो बहुत कम आप मान के चलिए कि पब्लिक के पास है, 7-8% होगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, दाम 21 रुपये हैं, एक साल में 25% का लॉस दिया है। जिस तरह की ये कंपनी है दोस्तों, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इसकी प्रोडक्ट ही ऐसी है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ ठीक लग रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही पैसे दे जाएगा, तो यह लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। 2-3 साल के लिए पेशेंस वाले इन्वेस्टर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फंडामेंटल जो मजबूत है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी आप सलाह कर सकते हैं, और साथ ही आप स्वयं से जांच भी कीजिए, तभी थोड़ा बहुत पैसा इन पेनी शेयर्स में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो पेशेंस से सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।